नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24x7। आज हमारे बीच में महत्वपूर्ण साक्षात्कार में है बुंदेली सैफ सीजन 3 की विजेता शाहिदा आमिर जी। निश्चित रूप से बुंदेलखंड 24/7 न्यूज चैनल के द्वारा चलाई गई बुंदेली सैफ प्रतियोगिता में बहुत सारे फेजेस देख करके, पहले ऑडिशन, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फिनाले, ग्रैंड फिनाले में अपनी मेहनत और अपनी हाथों के स्वाद के बलबूते पर जो चमकी हैं वो है शाहिदा आमिर जी। और आज हमारे बीच में वो उपस्थित हैं, मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी इस सैफ बनने का राज, ये सफर उनका कैसा रहा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे शाहिदा जी कि आपने जो ये बुंदेली सैफ का फील्ड चुना, आपने ये कहाँ से देखा, कैसे आपको पता चला कि ये कोई प्रतियोगिता हो रही है? मैं बिल्कुल ट्रूथ बोलूंगी। एक्चुअली मैं सिंगापुर से आई थी अगस्त में। मैं यहाँ पे एक पार्टी अटेंड करने आई थी, शादी रिलेटिव्स की। उसमें मुझे ये जायदा मैम मिली। उनसे मैंने ऐसी नॉर्मली बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसी बात होने लगी। तो मैंने बोला कि वो बोली कुकिंग का मैं करती हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं मैम, मैं पिछले लास्ट ईयर मैं अपनी बेटी के स्कूल में विनर हुई थी फायरलेस कुकिंग में। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम ये काम करती हो? तो मैंने बोला यस। तो बोली कि चलो मैं तुम्हें एक प्लेटफॉर्म बताती हूँ बुंदेलखंड सैफ का। तो उनके जरिए मैं यहाँ तक आ गई। तो उन्होंने आपको सजेस्ट किया था कि आप बुंदेली सैफ में पहुंचे। आपको जानकारी ऑडिशन की या रजिस्ट्रेशन की कहाँ से लगी थी? मैम उन्होंने ही बताया मुझे, उन्होंने नंबर दिया मुझे। तो मैंने उसमें व्हाट्सअप की चैट करा, फिर उन्हें इन्फॉर्मेशन दिए। फिर भी मैंने वो कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और दोनों को मुझे हैंडल करना पड़ता है। हस्बैंड मेरे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। लेकिन फिर मेरी मदर इन लॉ ने किया सपोर्ट कि नहीं कर लो, तुम्हें घर से ही करना है और वीडियो वगैरह सब घर से ही बनाना है। खाना तुम बनाती हो तो मतलब वीडियो बना लो और साथ में मतलब कर लो अगर हो जाएगा। तो वो सारी चीजें वहीं से दिमाग में आ गई। अच्छा, तो बुंदेली सैफ जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन था, इस वजह से आपको खाना बनाना और वीडियो बनाना था ही, और आपने उसके साथ प्रतियोगिता में भाग भी ले लिया। तो बुंदेली सैफ ऑनलाइन रहने का कोई फायदा, बेनिफिट्स मिले आपको कि नहीं मिले? हाँ यस मैम, क्योंकि मैं एक्चुअली वीडियो वगैरह ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। मोस्टली बनाती थी बच्चों की बनाती थी। लेकिन मैंने मतलब उसमें मुझे एडिटिंग और उसमें वॉइस रिकॉर्ड मतलब बहुत सारी चीज़ें उससे सीखने को मिली मैम वीडियो के ज़रिए। और फिर जब मतलब क्या बोलते हैं, उसी से मैं आगे बढ़ी तो मुझे अच्छा लगा उससे। अच्छा, आपने जब आपका ऑडिशन हुआ था तो क्या रेसिपी आपने बनाई थी, क्या चीज़ आपने बनाई थी? उसके बाद जो 4 राउंड हुए हैं, क्वार्टर फिनाले, सेमीफिनाले, उसमें क्या क्या डिशेज आपने बनाई थी बुंदेलखंड की? मैंने ऑडिशन में मैम दही बड़ा बनाया था। मैंने दही बड़ा बनाया था, उसको थोड़ा सा इनोवेट करके बनाया था कि जिससे बच्चों को थोड़ा ज्यादा टेस्ट आए और बच्चे अच्छे से मतलब इनटेक कर सके। नेक्स्ट वाले राउंड में क्या बनाया था? नेक्स्ट वाले राउंड में मैंने वो क्या भुट्टे की कीस और क्या बोलते हैं मिष्ठान में क्वार्टर फिनाले, सेमीफिनाले जब आपने भेजा, मूंग दाल की मगदल मिठाई बनाई थी और मूंग दाल की खस्ता पापड़ी बनाई थी। वो भी 3 फ्लेवर में बनाई थी, चुकंदर, पालक और मेथी। 3 फ्लेवर डाल के आपने बनाई थी। अच्छा, जब आप ग्रैंड फिनाले हुआ तो इसमें क्या टास्क था, किस तरीके से आपको लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा? इजी था, इसलिए इजी था क्योंकि घर से ही करना था सारी चीजें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लास्ट सेमीफाइनल में लग रहा था गिव अप कर दो, क्योंकि सारी चीजें वहां भेजनी थी। उसको मतलब कैसे जा पाएगी, दिमाग में ये चल रहा था कि वो सारी चीजें अच्छे से पहुंच पाएंगी वहां पर कि नहीं पहुंच पाएंगी। तो मतलब गिव अप का सोच रही थी मैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि अब तुम घर से भी तुमसे काम नहीं होगा, तुम घर में ही करो और उसको आगे पहुंचाओ। तो काफी लोगों का है सपोर्ट उसमें, मतलब जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आ गई। मैं तो क्या लगता है शाहिदा जी, आपके हाथ में अब ये चमचमाती हुई ट्रॉफी है और इस ट्रॉफी के साथ अब आप आगे बढ़ने वाले हो, तो आगे का आपने क्या कुछ प्लान किया है? मैम सोचा तो बहुत कुछ है। मुझे तो नहीं करना था, मैं अपनी दिल की बात बताऊं, मुझे लग रहा था कि मैं घर में हूँ, बहुत अच्छी हूँ और बच्चे को पाल रही हूँ, बहुत अच्छी हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड का है कि नहीं तुम करो, अगर तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट है। हाँ मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि इसलिए कि घर में बच्चों को मैं लगता है कि मुझे अलग अलग चीजें बनाऊं, मैं उनको खिलाऊं, क्योंकि मेरे बच्चों के खाने में बहुत नखरे हैं। तो मतलब उसमें थोड़ा सा इनोवेट करती रहती हूँ मैं। तो मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि भी बाहर जाके मतलब कुछ करूंगी या ट्रॉफी मतलब जीतूंगी मैं। लेकिन इसमें पूरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। कितनी खुशी है बुंदेली सैफ सीजन 3 की विनर बनके? बहुत खुशी है मैम। अच्छा, तो अब आगे आप प्लान करने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं या फिर नहीं? नहीं मैम, अगर मुझे और प्लेटफॉर्म आगे मिलेंगे तो मैं श्योर करूंगी। आपकी ऐसी बहुत सारी महिलाएं अभी भी है जो घर पे रुकी है, जैसे आपने भी कहा है कि हम भी सेमीफाइनल में बैक कर रहे थे कि नहीं अब हो गया, अब क्या करना है, और फिर आप आगे बढ़े और आज आपके हाथ में ये ट्रॉफी है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपकी तरह सोचती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप?
मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि मतलब कुछ भी कर रहे हो लगन से करो, और ये कभी नहीं सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगी। ये सोचो कि हाँ नहीं, हर चीज हम वुमेन्स कर सकते हैं और हमें करना है। तो ऐसा सोच के जो है मातृशक्ति को चलना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे बीच में थी साजिदा आमिर जी, बुंदेली सैफ सीजन 3 की विनर एक बार फिर हमें मिल चुकी है, और सीजन 1 और 2 की विनर हमारे पास पहले से थी, और सीजन 3 की विनर भी हमें मिल गई है। बहुत जल्द बुंदेलखंड की मातृशक्ति के लिए हम फिर से बुंदेली सैफ लेकर के उपस्थित होंगे। और हमारे बीच में थी आज महत्वपूर्ण साक्षात्कार में साजिदा आमिर जी। हमारे साथ बने रहिए बुंदेलखंड 24/7 पर। नमस्कार। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।